बिहार में लगातार नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। पुनपुन, गंगा, फल्गु और सोन नदी ने मिलकर बिहार को चारों तरफ से घेर लिया है और अब वजह यह आ गई है कि बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और कई सारे जिलों में बाढ़ का पानी काफ़ी तेजी से बढ़ गया है, जिसके कारण उनके घरों तक में पानी घुस गया है। घर में एकदम बहुत ही ऊपर तक पानी लगे हैं, ना तो पहनने को कुछ है ना ही खाने को कुछ है। ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। दिन पर दिन नदियों का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण से बाढ़ का जायजा लिया है और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जी हां, मुख्यमंत्री ने आज हेलीकॉप्टर से बैठकर जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जितने भी बाढ़ प्रभावित जिले हैं, उन सभी जिलों का हवाई सर्वेक्षण लिया है और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नदियों का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है और जितनी भी नदियां हैं वो फिलहाल उफान पर बढ़ रही हैं, यानी या फिर यूँ कह ले तो गंगा नदी जो है वो खतरे की निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर तक बढ़ रही है। 40 सेंटीमीटर गंगा नदी ऊपर है, यानी 40 और 50 सेंटीमीटर पर गंगा नदी का पानी आ गया है और जल स्तर में काफ़ी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो राजधानी पटना में भी गंगा नदी जो है वो उफान पर है। गांधी घाट, कंगन घाट में भी जो पानी है वो सड़क तक आ गई है और सीढ़ियों को ढक दिया है और रास्ते तक पानी लग गए हैं। ऐसे में दियारा इलाका की बात की जाए तो दियारा इलाका में भी पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और दियारा इलाके में जितने भी लोग झोपड़ी बना के रहते हैं उनके झोपड़ियों तक में पानी घुस आया है। यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है। स्कूल में भी पानी घुस गए हैं, जिसके कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में स्कूलों में परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन बाढ़ के पानी घुसने से फिलहाल स्कूलों को बंद करके परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। ऐसे में स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। नाव है तो नाव पे कोई सुविधा नहीं है, सिक्योरिटी सुरक्षा भी अवेलेबल नहीं है। गाँव वाले काफी परेशान हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार से जो मांग है उसका इंतजार कर रहे हैं, अपनी मांग को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से फिलहाल कोई सुरक्षा गांव प्रभावित इलाकों को नहीं दी गई। ऐसे में आपको बता दें कि किसानों के फसल खराब हो गए हैं, खेतों तक में पानी घुस आया है और कितने सारे फसल किसानों के खराब हो गए हैं। पटना की अगर बात की जाए तो पटना के दीघा घाट पे जितने भी लोग रहते थे उनके झोपड़ियों में भी पानी घुस आया है और सरकारी काम के लिए जितने भी ऑफिस बनाए गए थे गंगा किनारे, उन सब में पानी जो है वो बढ़ाया है। ऐसे में नदियां उफान पर चल रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि गंगा नदी में काफ़ी तेज़ी से जल स्तर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदियों के जल स्तर का जायजा लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाके में हेलीकॉप्टर से जाकर सारे बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखा। ऐसे में सोन, गंगा और पुनपुन ने मिलकर पटना को भी चारों तरफ से घेर लिया है। ग्रामीण सड़कों पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। सभी ग्रामीण सड़क पर पानी देखा जा रहा है। ऐसे में सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। प्रशासनिक अधिकारी वैसे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, मगर किसी तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। बिहार में गंगा की सहायक नदियों में जल स्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बाढ़ का पानी घरों और स्कूलों में घुस गया है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोगों राहत और बचाव के लिए प्रशासन की मदद मांग रहे हैं। गंगा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन पर लगी फसल पानी में डूब गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। दियारा क्षेत्र के 7 पंचायती के कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। स्कूलों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। मंगलवार को भी देवनाला पर गंगा नदी का जल स्तर 168 फुट दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान से कई ऊपर है। बाढ़ नियंत्रण के
केंद्र के अनुसार गंगा का जलस्तर अभी और बढ़ने की आशंका है। बाढ़ से प्रभावित इलाके में हेतनपुर, कासिमचक, पुरानी पानापुर, मानस और नवदरिया शामिल है, जहां सड़क और खेतों में 1 से 1.5 फुट तक पानी भरा हुआ है। कई गांव के लोग अपने घरों की छत पर शरण लेने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया है कि बाढ़ के पानी से मक्का, मंसूर और सब्जियां की फसल बर्बाद हो गई है। लगातार हो रही बारिश ने कई नदियों को उफान पर लाया है, जिससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गंगा, सोन, पुनपुन और फल्गु जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे सारण, बक्सर, भोजपुर और जहानाबाद जैसे जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांव पानी से घिरे हैं और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे आगमन की बाधित हो गया है। ऐसे में भोजपुर जिले में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोन नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रोहतास के डेहरी स्थित इंद्रपुरी बैराज मंगलवार को भी पानी सोन नदी में छोड़ा गया है, जिससे नदी के जलस्तर में और वृद्धि होने की आशंका है। सोन नदी में उफान के कारण औरंगाबाद जिले में एक टीले पर 5 भेड़ पालक फंस गए हैं, जिनके पास करीब 600 भेड़ें भी हैं। इन्हें सुरक्षित करने के लिए लोगों को बुलाया गया है। जहानाबाद की बात की जाए तो जहानाबाद जिले में फल्गु नदी एक बार फिर उफान पर है। हुलासगंज से बनबड़िया स्थित उदेरा स्थान बैराज का गेट खोल दिया गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नालंदा जिले में लोकाई नदी में बाढ़ आने से मुसारी गांव के पास तटबंधन टूट गया है। खालिमचक में भी तटबंधन में दरार आ गई है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बिहार का हाल बुरा है, क्योंकि कई सारे जिलों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो गई है। जिसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद खुली है और आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण से बाढ़ का जायजा लिया है और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।